नमस्कार दोस्तों। चाचा भतीजा कंपाउंड मित्र मंडल में आज के अन्नदाता जो हैं नागनाथ तुम्मेवार जी, जो कि तेलुगु समाज में एक बहुचर्चित नाम है और सदा जनसेवा के लिए हाजिर रहने वाले और एक समाज सेवक के रूप में भी उनकी ख्याति है। और इसी विषय में आज उन्होंने चाचा भतीजा कंपाउंड मित्र मंडल में भी मदद करते हुए कम से कम 550-600 लोगों को खाने का जो वितरण किया गया उनके तरफ से। तो इस प्रकार आज के अन्नदाता नागनाथ तुम्मेवार के हम बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में गरीब मजदूर बेसहारा लोगों के लिए ये तब अपनी कृतज्ञता दिखाई। और इस प्रकार की वो तो पहले से ही समाज सेवा में जुड़े हुए, ऐसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस प्रकार हम भी आह्वान करते आ रहे थे कि अब चाचा भतीजा कंपाउंड मित्र मंडल के सेठ लोग वगैरह, कारखाना चालक और बड़े बड़े लोगों के अलावा आजू बाजू के लोग भी अगर मदद करेंगे तो अच्छी बात होगी। तो इसी विषय में एक दिन पहले हमारे एक मित्र LIC एजेंट और स्टार हेल्थ के श्री कृष्णा पंजनी ने इस प्रकार एक अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी चाचा भतीजा कंपाउंड के अन्नदान के कार्यक्रम में। और आज हमारे नागनाथ तुम्मेवार जी, जो कि एक तेलुगु समाज से जुड़े हुए बड़े समाज सेवक हैं और इस प्रकार का काम आज चाचा भतीजा कंपाउंड के लिए कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है इस तरह लोगों को देखते हुए कि आज जब कठिन प्रसंग है, लेकिन उस कठिन प्रसंग में से भी अपनी तकलीफों को देखते हुए लोग मदद कर रहे हैं। इस प्रकार आज हम हमारे चैनल की तरफ से और चाचा भतीजा कंपाउंड मित्र मंडल, चंद्रकांत जी चौधरी, देवेश पाटिल और जितने भी कार्यकर्ता और प्रतिष्ठित व्यक्ति है चाचा भतीजा कंपाउंड के, उनकी तरफ से एक बार फिर नागनाथ तुम्मेवार का शुक्रगुजार करते हुए और भविष्य में इस प्रकार वो गरीब लोगों के लिए अपने हाथ खुले रहेंगे, इस प्रकार की आशा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार जो चाचा भतीजा कंपाउंड मित्र मंडल में लोगों को खाना बांटने का जो कार्यक्रम है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। और अब ये आंकड़ा जो है थोड़े दिन में शायद 1000 के लोगों के आसपास चला जाएगा। अभी 600 के आसपास ही तो हो ही गया है। लेकिन अब ये भी देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में ज़रूरत लोगों को ज़्यादा लग रही है, क्योंकि अब ये लोगों को मालूम पड़ चुका है कि पूरा यहाँ पर 100% इस टाइम पर खाने का वाटप होता है, तो लोग आशा से आते हैं। तो इस प्रकार चाचा भतीजा कंपाउंड भी मित्र मंडल और कंपाउंड के जो कार्यकर्ता है वो भी किसी प्रकार का ये नहीं करते कि आज मत करो कल मत करो, इस प्रकार का कोई नहीं। जितना हो सकता है मेहनत होती है उन लोगों की, लेकिन कर रहे कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला रहे हैं। और इसमें खास योगदान जो है हमारे चंदर भाई यादव, जो कि होटल चालक है, हाँ, चाचा भतीजा कंपाउंड के एकमात्र होटल चालक है। और उनका कार्य अभी होटल का भी जो है बिजनेस तो बंद ही पड़ा हुआ है, लेकिन इस प्रकार वो अपना काम बंद होने के बाद में भी कंपाउंड में दिन रात अपना काम कर रहे हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ी भूमिका जो है चंदर यादव जी की है, क्योंकि उन्हीं खाने का काम पूरा देखने का उन्हीं का रहता है और सब कुछ वो। और उनके जो सहकारी हैं उसमें भावेश गुड़वी, शुभम यादव, बाबू भाई चौहान, बाबा टेलर, मंगेश गायकवाड़, सुदर्शन यादव, सिद्धू काटे जी, अनिल माटे जी और भी बहुसंख्य लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। और उसके बाद फिर लोगों को खाना बांटने में यही सब लोग, यानी हर तरह का काम, वहाँ काम देखने के बाद, खाना बनाने के बाद फिर बांटने के टाइम पे लोगों को किस तरह से नियोजन के रूप में डिस्टेंस रखते हुए देना है। इस प्रकार बहुत से यानी और भी लोग हैं कंपाउंड के, नारायण सेठ है, अल्पेश भाई है, मुकेश सेठ है, खास करके हमारे तनिष्का वाटर सप्लाई नीलेश पाटिल जी का भी बड़ा सहयोग रहा है इसमें। और इस प्रकार पानी की जो पूर्ति है वो उनके द्वारा ही की जा रही है। देवेश पाटिल साहब है, देवेश पाटिल साहब की खास मदद रोज ही रहती है। और उनका जो वाटर सप्लाई है उनके भाई जी का, वहाँ से जो वाटर सप्लाई होता है वो भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है चाचा भतीजा कंपाउंड मित्र में। और इस प्रकार उनके वाटर की वजह से, पानी के जो डब्बे आते हैं उनकी वजह से चाचा भतीजा कंपाउंड में रोज कम से कम 700-800 लोगों को पानी मिलता है। तो इस प्रकार हम देवेश जी पाटिल और उनके भाई नीलेश जी पाटिल के भी बहुत आभारी हैं कि वो इस तरह की सेवाएं दे रहे हैं। यानी आज ये समझिए आप, ये लोग बिना किसी स्वार्थ के जो मदद कर रहे हैं। और भी चाचा भतीजा कंपाउंड के प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसमें कारखाना चालक हो या मजदूर वर्ग हो, जो कि बेचारे लगे रहते किसी भी तरह का काम जो आप उनको करते रहते। और चंद्रकांत जी चौधरी, देवेश जी पाटिल
इनको सहयोग करते रहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो कार्यक्रम चल रहा है मिलजुल कर चल रहा है, किसी एक का नहीं है। 700-800 600 जो भी लोग वहाँ पर खाना खाते हैं या खाना बांटा जाता है, कभी कम है कभी ज़्यादा है, लेकिन आज की हालत में तो ये चल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा ही होते जा रहा है। और आने वाले सब 1-2 दिन में तो और भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, यानी 1000 के पास आंकड़ा चला भी जाएगा। तो इस प्रकार आज ये जो मिला जुला के कार्यक्रम चल रहा है, आप कह सकते हैं कि एक मजदूर वर्ग से लेके उसमें के लोग भी काम कर रहे हैं। उससे बड़े से बड़े चंद्रकांत जी चौधरी हुए, देवेश पाटिल साहब हुए, कारखाना चालक हुए, सब मिलजुल के यानी काम को अंजाम दे रहे हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं कि एक परिवार की तरह कार्यक्रम चल रहा है। और आज कंपाउंड चाली के अलावा बाहर के लोग बड़े तौर पे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन किसी को निराश नहीं किया जा रहा है, जिससे हो सकता है। और ये भी है एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये सिस्टम रखा गया है कि जितना पेट भर के आदमी खा सकता है, ये नहीं कि एक बार दे दिया तो बस आप दोबारा मत आइए, बुला के दिया जा रहा है। आप देखेंगे कई देवेश पाटिल साहब जो ज्यादा करके आवाज देते रहते कि भाई डबल से खाना लो, यानी कोई भूखा न जाए। क्योंकि जब कार्यक्रम चालू किया है तो जितने भी आदमी आ जाते हैं उतना पेट भर के लिए 2 बार लो 3 बार लो खाओ। तो इस प्रकार ये कार्यक्रम चल रहा है और बड़ी खुशी होती है लोगों को देखती है कि बेचारे कहाँ से आते हैं, रास्ता देखते हैं। आज लाचार है इसलिए वो लोग आ रहे हैं, अगर कारखाना चलता तो नहीं आते। तो यहाँ उस दृष्टि से कोई देखता भी नहीं है। हम तो ये दृष्टि से देखते हैं चाचा भतीजा कंपाउंड मित्र मंडल की तरफ से कि भाई आज जरूरतमंद लोगों के लिए हम कुछ कर सक रहे हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि अच्छे वक्त में तो सभी साथ देते हैं, आज उनका बुरा टाइम है और इस प्रकार लॉकडाउन चल रहा है। तो इस स्थिति में आज अगर कुछ लोगों से बंद पड़ रहा है और उसी के साथ चाचा भतीजा कंपाउंड मित्र मंडल तो काम कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ आप देख सकते हैं आज कंपाउंड के बाहर के लोग भी कितने लोग मदद के लिए आगे आए। 2-3 लोग अभी वेटिंग में हैं। चाहे अपना भारत कॉलोनी चंदन बाग के एरिया से बहुत लोग आ रहे हैं। उसके बाद बाबा टेलर जैसे जो कुछ लोग हैं, रईस खान जैसे लोग हैं, नारपुली से आ रहे हैं, सोसाइटी में से आ रहे हैं। रईस खान साहब के लिए खास मैं बताना चाहूँगा, उन्होंने 2 बार कार्यक्रम कर चुके हैं। वो बाबा टेलर जो एक मध्यम वर्गीय है, फिर उन्होंने भी काम किया हुआ है। यानी इस प्रकार हर तरह के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। महातो सेठ है, नारायण सेठ है, भास्कर सेठ है, जितने भी लोगों ने आज तक किया, मुकेश नदियापारा हो, अल्पेश सेठ हो और चंद्रकांत जी चौधरी इनके घर के सदस्य हो, चंद्रकांत जी चौधरी इनके सुपुत्र हो, उनकी तरफ से अलग 1-2 बार कार्यक्रम हुआ। उनके बाद चंद्रकांत जी चौधरी, उनकी पत्नी पुष्पा ताई, इनके तरफ से कार्यक्रम हुआ। एक और चाचा भैया कंपाउंड के मालूम सावला राम लोरी चौधरी, उनके द्वारा कार्यक्रम हुआ। यानी इस प्रकार कंपाउंड में मदद के हाथ रुके हुए नहीं है, मदद के हाथ आ रहे और काम करने वाले हाथ जो है हमारे चंदर भाई यादव होटल चालक है। लेकिन आज उनका काम बंद होने के बाद में भी किसी प्रकार की ये नहीं रखते हुए लोगों को जिस प्रकार हो सकता है अपने से मदद कर रहे। उनके सहयोगी खास करके भावेश गुली, शुभम यादव, बाबू भाई चौहान, मंगेश गायकवाड़, बाबा टेलर, सुदर्शन यादव, सिद्धू काटे साहब, अनिल माटे साहब, ये सब लोग जो है खाना बनाने से लेके बांटने तक सब व्यवस्था देखते हुए नियोजन अच्छी तरीके से निभा रहे। तो धन्यवाद दोस्तों। फिर आज के व्यक्ति विशेष में जो थे नागनाथ तुम्यजवाजी, तेलुगु समाज में एक बड़ा नाम, एक समाज सेवक और खास करके भारत कॉलोनी चंदन बाग में एक ऐसा नाम जो मदद के तौर पे हमेशा तैयार रहते हुए और आज हमारे चाचा भतीजा कंपाउंड मित्र मंडल को भी उन्हें सहयोग किया। फिर उनसे एक बार आभार हमारे चैनल की तरफ से, ये यूट्यूब चैनल ये भिवंडी मेरी जान, चाचा भतीजा कंपाउंड मित्र मंडल, चंद्रकांत जी चौधरी, देवेश पाटिल साहब और भी उन तमाम मजदूरों की तरफ से जिनको खाना खिलाया गया। भविष्य में इस प्रकार की मदद आगे भी करते रहेंगे, इस प्रकार की आशा करते हुए धन्यवाद। आजकाल बरेच व्हिडिओ बघते मी की लोक अशी बोलतायत की फोटो काढून लोक दान करतायत. करू द्या की काय होतंय, काहीतरी चांगलंच करतायत ना. कारण त्यांच्यामुळे अजून 10 जण त्यांना प्रोत्साहन मिळते आणि तेही करतायत दान. अन्नदान करण्यासाठी फोटो व्हिडिओची गरजच पाहिजे का? हो पाहिजे. जर वाईट गोष्टी लोकांपर्यंत पोहोचतात तर थोड्या चांगल्या गोष्टी पोहोचू द्या ना. कारण किती वेळ असं झालंय की चांगल्या गोष्टी लोकांना पचतच नाही, पण वाईट गोष्टी मात्र आवडतात. जसं रतन टाटाजी, अक्षय कुमार यांनी ट्विटरवरती काय बोंबाबोंब करायची गरज नव्हती, त्यांनी गुप्तदान करू शकत होते. पण आज त्यांनी सगळ्यांना सांगितलं, त्याच्यामुळे बाकीचे 100 लोक आले आणि त्यांनीही दान केलं. असंच पाहिजे. चांगल्या गोष्टी लोकांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. आणि जी घरात बसून काही करत नाहीत ना लोक, तीच फक्त चुका काढतात. लोकांचं कामच काय असतं, चांगलं केलं तरी नावं ठेवणार, वाईट केलं तरी नावं ठेवणार. तुम्ही अन्नदान करा बिंदास. खरंच